फ्रेंड्स, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का फोर्थ स्टेप, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। मतलब 25, 26, 27 और 28 चार आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि हमें धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलेंगे, आप 4-5 पेज पलटेंगे, देखेंगे तो आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 25 हमारा पहला आर्टिकल है, तो हम इसको बारे में चले हम पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। 25 आर्टिकल हमारा क्या कहता है? देखो, 25 आर्टिकल हमारा कहता है कि अंतःकरण से स्वतंत्रता। अंतःकरण से स्वतंत्रता मतलब, अंतःकरण मतलब होता है कि मानना, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतःकरण मतलब क्या होता है? मानना, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। हम चाहे हिंदू के धर्म को फॉलो करें, चाहे मुस्लिम के धर्म को फॉलो करें, चाहे क्रिश्चियन के धर्म को फॉलो करें, चाहे जिसके धर्म को फॉलो करें, हम एकदम स्वतंत्र हैं। अंतःकरण मतलब क्या होता है? कॉन्सेंसली, कॉन्सेंसली मतलब विथ हार्टली, हम विथ हार्टली मतलब मन से मानने के लिए। अंतःकरण मतलब होता है कि मानना। अब आपको जरूरी नहीं कि आप मानने लगे हो किसी धर्म को तो आप उसको ब्रांड चिपका के देखें कि नहीं देखो ब्रांड ये मेरा ठप्पा है कि अब हम हिंदू थे, अब हम इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, अब हम इस्लाम धर्म को मानने लगे हैं। ब्रांड लगा के नहीं टहलने लगे होते, आप मान है। अंतःकरण मतलब क्या होता है? विथ हार्टली, विथ हार्टली मतलब अंदर से मानिए, मन से मानिए एकदम। अगर आपको मुस्लिम का गाना अच्छा लग रहा है तो आप गाइए, हिंदू हो तो गाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम गाना हो तो आप हिंदू गाना नहीं गा सकते। नहीं, अब हम हिंदू है तो मुस्लिम गाना नहीं गा सकते। आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे कौन सा गाना अच्छा लगता है? जो बजरंगी भाईजान का एक गाना है सरकारे मदीना, मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती हूँ। मैं हिंदू हूँ, उसका मतलब कि नहीं मैं गा सकती। ऐसा आप नहीं कर सकते, मतलब ऐसी आपकी स्वतंत्रता है। आप अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। धार्मिक कार्य मतलब अगर आपको किसी इस्लाम धर्म या किसी क्रिश्चियन धर्म या किसी भी धर्म में आपको विश्वास है कि ये कार्य करने से ये अच्छा होता है, आपको विश्वास है, तो आप उस धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप इस धर्म से रिलेट नहीं करते तो आप इस काम को नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी रिवाज मान सकते हैं। आपको कोई भी रिवाज में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी रिवाज मान सकते हैं। एग्जाम्पल में तो देखो, धार्मिक प्रचार भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दे रहे, एग्जाम्पल देखो, अब सिखों को जैसे कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, कृपाण रखने की स्वतंत्रता है ना। सिखों को से कृपाण, कच्छा, केस, कंघा और कड़ा, 5 चीज, कृपाण, केस, कंघा, कच्छा और कड़ा 5 चीज रखने की स्वतंत्रता है। अब उनकी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली उनके फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम है, ये उनको कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे अमेरिका जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे इंडिया के चाहे किस पार्ट में जाए, वो कृपाण रखेंगे, सर पे पगड़ी बांधेंगे, केस रखते, कोई इनको रोकता है? नहीं रोकता, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्सनल लॉ भी बना है। उस पर्सनल लॉ को एक हिसाब से हमारा कोर्ट भी नहीं छेड़ सकता, उसको कोर्ट भी नहीं छेड़ सकता है। जो जिस व्यक्ति को, जो पर्सनल लॉ मतलब जो जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। अब जैसे हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती तो कोई कह दे कि तुम ना लगाओ, तो उनकी मान्यता, वो विश्वास रखती तो कैसे ना लगाएं, तो वो लगाएंगी। वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उनकी क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती तो उनकी क्या है? स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये उनकी धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता है। इसके लिए पर्सनल लॉ बना, आप इसके लिए नहीं आप उनको छेड़ सकते कि आप ये चीज ना करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आईएएस में पूछा गया था कि सिख लोगों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 25 के तहत है। ओके, तो आपको समझ में आर्टिकल 25 क्या है? हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। देखो, जहां आर्टिकल 25 हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वहीं आर्टिकल 26 हमारा जो वो सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता मतलब अगर आपको किसी धर्म से रिलेटेड कोई यज्ञ करना है, कोई जुलूस करना है, तो आप उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब यज्ञ करना अकेले थोड़ी करेंगे कि ओम दुम से अगरबत्ती लगा के घुमा दो, चार होगा नहीं। आपको यज्ञ करना है, कोई भी प्रबंध करना है, कोई भी प्रबंध कार्य करना है धार्मिक से रिलेटेड, तो आप उसमें लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। जुलूस निकलता है तो आप लोग देखते होंगे, कोई पुलिस कोई कुछ कहता नहीं, क्यों? क्योंकि उनको अधिकार है, उनके सेफ्टी के लिए रहता जरूर, लेकिन वो उनको ये नहीं कर सकता क्या तुम इतने लोग क्यों आए हो, थोड़ा कम भी तो आ सकते थे। कोरोना के बाद दूसरा उसमें मना कर दिया गया थोड़ा बहुत, लेकिन एक तरीके से उनको स्वतंत्रता है कि चाहे जितने लोग इकट्ठा होकर अपना कार्य कर सकते हैं धार्मिक से रिलेटेड। ठीक समझ में आया? तो ये 26 क्या है? हमारा सामूहिक स्वतंत्रता है। क्या है? सामूहिक स्वतंत्रता। 26 हमारा ये भी कहता है कि हम किसी भी अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज की स्थापना कर सकते हैं, किसी भी चीज की। जैसे इस्लाम लोग के लोग मस्जिद की स्थापना कर सकते हैं, हिंदू लोग मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, क्रिश्चियन लोग गिरजाघर की स्थापना करते हैं। बस ये रहना चाहिए कि वो लीगली होना चाहिए। अब इलीगल नहीं होना चाहिए कि किसी के घर के सामने जाओ, अपने मंदिर का निर्माण कर दो, भव्य मंदिर का स्थापना कर दो, ये सारी जमीन अब मंदिर की हो गई है, अब आप अपना घर छोड़ के जाओ, ये इलीगल है। लीगली आप अपने मंदिर, अपने धर्म से रिलेटेड किसी चीज की स्थापना करने में एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी धर्म कर सकते हैं। संपत्ति रख सकते हैं। अब संपत्ति का मतलब क्या समझो? देखो, संपत्ति का मतलब होता है कि आप भव्य मंदिर बनाइए, हिंदू हो भव्य मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए, उसके सामने भव्य
भाभी क्या दान पात्र भी रखिए, दान पात्र रखिए, पेटी जो रखी जाती है रखिए, पैसा इकट्ठा करिए, धन संपत्ति भी आप इकट्ठा कर सकते हो एक तरीके से स्वतंत्र। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करने का मतलब कि आप धर्म से रिलेटेड संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो। अगर ये अधिकार ना होता तो मंदिर के आगे दान पात्र की पेटी ना होती। समझ में आया बात? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? आर्टिकल 26 में। अब अभी जैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ ले कि दान पात्र का अधिकार किस में, तो संपत्ति का तो 26 में। अब ये सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले कुछ पता नहीं। वैधानिक खर्च का मतलब क्या होता है? देखो अब जैसे संपत्ति आपके पास इकट्ठा हो गई, जैसे तिरुपति बालानाथ जी मंदिर है केरल में, बहुत भव्य भव्य मंदिर जहाँ पे बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते, करोड़ों अरबों खरबों पैसे इकट्ठे होते, तो वो अपने धन का एक तरीके से वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं। वैधानिक मतलब आपके पास ज्यादा धन हो गया, मुस्लिम हो तो कोई भी मतलब क्या कहते हैं, मुस्लिम लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, नॉलेज नहीं है। जैसे हिंदू लोग क्या करते हैं, भंडारा करते हैं, ब्रह्मभोज करते हैं और गरीबों को कंबल बांटते हैं, और हर हफ्ते जैसे मंगलवार को खाना खिलाते हैं सबको। एक तरीके से ये क्या हुआ, वैधानिक खर्च हुआ कि आप अपने मंदिर के पैसे को एक तरीके से अच्छे वे में खर्च करिए, नहीं कि AK-47 गन ले लो, तुम मारो तुम मारो तुम मारो तुम मारो, इनको दागो उनको उड़ाओ। ये नहीं कर सकते कि आप मंदिर के पैसे से लेके गन खरीद लो या उनको दंगा फसाद करो, ऐसा नहीं। आप उसको वैधानिक वे में खर्च करो, ठीक है। जैसे भागवत कथा कराइए और ब्रह्मभोज कराइए, ये सब। आर्टिकल आता है इसके बाद 27, आर्टिकल 25, 26 समझ में आया। 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 26 सामूहिक स्वतंत्रता। आप इसके अंडर में आप समझिए कुछ अपने आप से एग्जाम्पल भी लीजिए। देखो 27 हमारा कहता है कि धार्मिक कार्य का जो कार्य हेतु धन होता है, धार्मिक कार्य हेतु धन जितने होंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगे, मतलब टैक्स फ्री होगा। धार्मिक कार्य से रिलेटेड जितने भी पैसे रुपए इकट्ठे होंगे, जो मंदिर में दान पात्र में इकट्ठे होते हैं, या कोई दान देके जाता है कोई आश्रम में, तो आश्रम में दान देते नहीं है, तो धार्मिक कार्य से रिलेटेड जितने पैसे होंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स फ्री होगा। एक है बट एंट्री फीस लगेगी। एंट्री फीस का मतलब यहाँ पे समझिए, देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक मंदिर है, अब वो 20 तालाब में है, वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं वो नाव से जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती जाने आने में, तो 3-4 इंजीनियर 5 इंजीनियर है वहां पे पुल बना दे अपना पैसा लगा के, तो फिर पुल से जितने लोग श्रद्धालु जाएंगे वो उनसे पैसे ले सकते हैं, एंट्री फीस ले सकते हैं कि आप मेरे पुल बनाए हुए पुल से जा रहे हैं तो जितना पैसा मेरा लगा तो उसको मैं तो निकालूंगा ही ना, तो आप फीस वो चाहे जितना रखें आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बात अलग है। बाकी जो मंदिर में धन इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 27। 28 आर्टिकल क्या कहता है? 28 आर्टिकल कहता है कि जहां पे सरकारी धन खर्च होता है, मतलब जिस संस्था में, जिस विद्यालय में, जिस यूनिवर्सिटी में सरकारी धन खर्च होता है, उसमें कोई सरकार मतलब कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। धार्मिक शिक्षा क्या, अगर कोई हिंदू टीचर है तो वो अपना ये सोच के मत जाए कि अब मुझे हिंदुत्व के बारे में बताना, मुझे हिंदू सभ्यता के बारे में बताना, मुस्लिम सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम धर्म को कोई मुस्लिम टीचर हो तो वो लेके अब हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं चल सकती वहां पे। अगर वहां पे धार्मिक और सरकारी धन खर्च हो रहा है, मतलब सरकार की तरफ से, प्राइमरी स्कूल आपने देखो तो प्राइमरी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। धार्मिक कार्य मतलब क्या, आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो आप उसमें किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करोगे कि आप इस धर्म से रिलेटेड इसमें भाग लीजिए, आपको ये अधिकार नहीं है। मतलब धार्मिक कार्य के लिए बात नहीं किया जाएगा आपको किसी जो सरकारी स्कूल होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है? सामूहिक स्वतंत्रता, 25 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 26 में है सामूहिक स्वतंत्रता, 27 में है कि मंदिर में इकट्ठे धन को कोई टैक्स नहीं लगेगा, 28 में क्या है कि किसी भी सरकारी विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी हो, कोई भी सरकारी संस्थान हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 4 आर्टिकल थे, 4 आर्टिकल मैंने बता दिया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और इसके बाद आप खुद की किताब से ढूंढ के पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, माइंड एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं, अगले क्लास का ओके, थैंक यू एंड स्टॉप लर्निंग। खूब पढ़िए, खूब मजे लीजिए।